नमस्कार दोस्तों। एक इच्छाधारी नागिन बहुत ही खतरनाक होती हैं। पुराणों में भी एक बात कही जाती है कि यदि कोई किसी नागिन के नाग को अलग करता है तो वो नागिन उससे वो बदला जरूर लेती हैं। फिर चाहे नागिन को अपना बदला लेने के लिए किसी का भी रूप क्यों ना धारण करना पड़े, नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए जब चाहे जैसा भी वो रूप धारण कर सकती हैं। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको भी कहीं पर नाग और नागिन का जोड़ा मिल जाए तो उन्हें मारना तो दूर, उन्हें छेड़ना भी बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि इसका परिणाम होता है वो बहुत बुरा होता है। दरअसल कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नागिन के नाग को उससे अलग कर दे या उसे मार दे तो वो नागिन उसका पीछा 7 जन्मों तक नहीं छोड़ती है। दरअसल दोस्तों, इसी आधार पर हम भी आपको एक ऐसी चमत्कारिक घटना को बताएंगे जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांपने लग जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे इस छोटा सा निवेदन कि यदि आप भी हैं भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, ये घटना आज से 20 साल पुरानी है और ये घटना एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ घटित हुई थी। जगमाल नाम का एक व्यक्ति विद्युत बोर्ड में काम करता था और उसकी ड्यूटी है वो दिल्ली के पालमपुर में थी, जहां वो मार्केट से बिजली के जो बिल थे उसको वसूलता था। और एक दिन वही जगमाल नाम का व्यक्ति खाना खाकर आराम कर रहा था, तभी एक नाग खिड़की से उसके घर के अंदर आ जाता है। नाग को इस प्रकार आते हुए देखकर जगमाल बहुत अधिक डर गया था, लेकिन जगमाल के पास खड़े एक व्यक्ति ने डंडे से उसी वक्त नाग के फन पर मारकर उसको वहीं पर मार दिया। और फिर उन लोगों ने उस नाग को पास स्थित झाड़ियों में फेंक दिया। लेकिन थोड़े समय बाद जब जगमाल के साथ काम करने वाले व्यक्ति उसके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, तब जगमाल ने अपने साथियों को बताया है कि मैंने यहाँ पर एक नाग को भूल चूक मार दिया है। और तभी उसके साथियों ने जगमाल से कहा कि तुमने ये सही नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर नाग और नागिन का एक जोड़ा रहता है। जगमाल के साथियों ने उसको बताया कि ये नाग और नागिन यहाँ पास स्थित झाड़ियों में ही रहते हैं और ये किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन हो सकता है कि नागिन अपने नाग का बदला जरूर ले। लेकिन जगमाल ने अपने साथियों की इन बातों को नजरअंदाज कर दिया और कुछ दिन बाद जगमाल का वहां से ट्रांसफर हो गया और वो रोहिणी में नौकरी करने लग गए। और जगमाल जो नाग को मारा था उस बात को वो भूल भी गया। लेकिन 10 सालों के बाद उनका प्रमोशन होने की वजह से वो दिल्ली के पालम में एक वापिस ऑफिसर बन गए और वो पुरानी बातों को भूल चुके थे। लेकिन एक दिन जगमाल जब खाना खा रहे थे तभी उनके सामने नागिन आकर खड़ी हो गई और वो अपना फन फैलाने लग गई। नागिन का गुस्सा देखकर जगमाल बहुत अधिक डर गया। 2-3 घंटे तक बचाव करने के बावजूद भी जब नागिन वहां से नहीं निकली तो जगमाल ने मौके का फायदा उठाकर पास खड़ी साइकिल को लेकर वहां से भाग निकला। कई किलोमीटर तक साइकिल चलाने के बाद जगमाल बुरी तरह थक चुका था और वो सड़क पर आराम करने लग गया, लेकिन नागिन ने उसका पीछा करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ा था। सड़क के किनारे जहां पर जगमाल आराम कर रहा था वहीं दूसरी ओर कुछ मजदूर सड़क का काम कर रहे थे और तभी मजदूरों का ध्यान उस जगमाल पर गया। और जैसे ही नागिन जगमाल को डसने वाली थी तभी उन मजदूरों ने उस नागिन को भी मार डाला। लेकिन जब जगमाल को होश आया तो उसने देखा कि वहां पर किसी ने नागिन को मार दिया है और उन मजदूरों में एक बुजुर्ग भी था। तब वो बुजुर्ग ने एक आइडिया लगाया कि हो सकता है ये नागिन इस आदमी का पीछा कर रही हो। उस बूढ़े बुजुर्ग ने जगमाल को सलाह दी और कहा कि तुमने इस नाग को मारकर बहुत गलत किया है और ये नागिन आने वाले 7 जन्मों तक भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और इसका जब भी पुनर्जन्म होगा ये अपने नाग का बदला जरूर लेगी। बुजुर्ग की ये बातें सुनकर जगमाल बहुत अधिक डर गया और उसने उस बुजुर्ग से इसका उपाय भी पूछा। तभी उस बुजुर्ग ने जगमाल को एक उपाय बताया।
उसने कहा कि इसका एकमात्र उपाय है कि आप इस नागिन का पूरी विधि विधान से इसका अंतिम संस्कार कर दो। जिस प्रकार एक इंसान का पूरी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी प्रकार इस नागिन का भी अंतिम संस्कार कर दो ताकि इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ये थी आज की हमारी चमत्कारिक घटना। यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।